दोस्तों, यह तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की। पर क्या आप जानते हैं कि बाकी नंबर्स जो जीरो के बाद से शुरू होते हैं उनकी खोज किसने की? अगर आप नहीं जानते तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। संसार के उपयोग में आने वाली अधिकतर चीज़ों को किसी न किसी व्यक्ति द्वारा ही खोजा गया है, तब जाकर वह आम उपयोग में आ सकी। विज्ञान के आधुनिक खोजों से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी तरह तरह की खोजें की गई, जिससे कि आज सभी लाभान्वित हो रहे हैं। बात गणित के क्षेत्र में किए गए खोज की करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण खोज जीरो माना जाता है। इसकी खोज के बाद ही विज्ञान तथा गणित सही आकार ले सका। विज्ञान के क्षेत्र में जो भी खोज हुए उनके खोजकर्ता के बारे में भी विश्व को पता चलता गया। इसी आधार पर सवाल आता है कि गणित का आधार यानी शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की, परंतु अन्य नंबर जैसे कि एक की खोज किसने की थी तथा इसके बाद आने वाले नंबर्स को किसने खोजा था? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इन नंबर्स की खोज कैसे हुई और किसने किया। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि शून्य की खोज भारत में हुई, लेकिन इसके बाद की संख्या यानी 1 से लेकर 9 तक की गिनती का सफ़र काफ़ी लंबा रहा। इसे नंबर सिस्टम्स में आते आते सैकड़ों वर्ष का समय लग गया। इन सब की खोज किसी खास व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं है, बल्कि अलग अलग काल में यह खोज होते रहे हैं। और आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स की खोज अरब के लोगों द्वारा की गई थी, जो कि भारत में हुई शुरुआती कुछ खोज से प्रेरित थी। आज जो विश्व भर में गिनती उपयोग में है तथा हम जो भी उपयोग कर रहे हैं वह अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम है। हालांकि इन अरब वालों की खोज भारत से प्रेरित थी, इसलिए इस सिस्टम को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम भी कहा जाता है। अरब द्वारा विश्व भर में फैलाया गया यह नंबर सिस्टम, इनकी खोज सबसे पहले पहली शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी के बीच भारत में की गई थी। भारत में तब यह खोज तत्कालीन भारतीय गणितज्ञ द्वारा की गई थी। इस दौरान यह भारत में खोजा जरूर गया, लेकिन अन्य हिस्सों में नहीं फैल सका। हालांकि भारत में जो नंबर सिस्टम खोजा गया था वह 1 से लेकर 9 के बीच में अलग अलग नहीं था, बल्कि उस सिस्टम में 3 अंकों को एक ही पढ़ा जाता था, जैसे कि 830, 825। ये जैसे नंबर है ये एक नंबर माने जाते थे। आज के समय में हम इन्हें 3 अंकों की एक संख्या मानते हैं। जैसे 830 है तो हम इन्हें 830 मानते हैं, इत्यादि। इसके बाद 9वीं शताब्दी में अरब के गणितज्ञों ने इसे एडॉप्ट कर लिया तथा 14वीं शताब्दी तक आते आते यह विश्व भर में फैल गया, जहां इस हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम को और बेहतर ढंग से गढ़ा गया। अतः अरब को 1 से लेकर 9 तक की संख्या का खोजकर्ता माना गया और इसी आधार पर बाद में खोज के बाद नंबर को बताने के लिए 9 अलग अलग प्रतीक का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद यह अरब से पूरे यूरोप में जा पहुंचा, जहां इस हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम को और बेहतर ढंग से गढ़ा गया। अब उम्मीद है दोस्तों कि आपको पता चल गया होगा कि 1 की खोज किसने की। अगर आप भी इस प्रश्न से संबंधित कुछ और सवाल करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली बेस्ट वीडियो में।